छोटी मोटी बातों से हम ढीला नहीं पड़ते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से डरा नहीं करते। इस चीज में होनी चाहिए माइंड बॉडी। वीडियो की चीज है बाहर में जाए, क्योंकि खेल अब शुरू होगा। सो वेलकम टू माय चैनल विद आरडी। तो मेरे साथ है दीपक रावत जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। एंड जो हमारा आज का टॉपिक कुछ ना मिस्टीरियस होने वाला है ना कुछ इंटरेस्टिंग। तो अगर मैंने आपको ये बोल दिया ना इंटरेस्टिंग होने वाला है तो फिर वीडियो किस बात की। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, जो सीधा दिखाई जाती है। तो हम उन्हीं दिखाई हुई बातों को आप तक पहुंचाएंगे। एंड लेट्स मूव अवर टॉपिक जो हमारा है 7वें चैप्टर का 7वें टॉपिक से जो हमारे ग्रोथ एंड गोल। तो गोल दीपक भाई आपको समझाएंगे कि गोल व्हाट इज गोल क्या होता है, एंड ग्रोथ में आपको मैं समझाऊंगा कि ग्रोथ क्या होता है। लेट्स मूव ऑन अ टॉपिक एंड सो इंट्रोडक्शन देंगे दीपक भाई अपना। तो आज का हमारा टॉपिक है गोल एंड ग्रोथ। तो हम आपको इन दोनों का मतलब डेफिनेशन ब्रेक डाउन करके देंगे ताकि आप इन टर्म्स का मतलब समझ सके अपनी जिंदगी में। बिना देरी के बढ़ते हैं वीडियो को। गोल, आप गोल से क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताइए। गोल का मतलब होता है कि और यहाँ हम पिछले वाली निशानी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम कर रहे लाइफ में कुछ अचीव करनी हो, जो आपको अटेंड करना हो किसी के तरफ में, तो हम कहते हैं गोल। दोस्तों या आपको गोल गए या आपको टारगेट गए या आप एक और सबसे बड़ा गए वो है सपना, ड्रीम। तो बस इनके गोल का मतलब आपके पास जिंदगी में कुछ होना चाहिए जिसके लिए आप जिंदा है। तो बस यही है गोल का मतलब, आपके पास जिंदगी में होना चाहिए जिसके लिए आप जिंदा है। फिर आप रोज उठे, रोज काम करें और रोज सोए और ये सोचे क्या मेरे को कल के दिन को भी पाना है, काम के अंदर खुद जाना है ताकि मैं सबसे अपने गोल को अटेन कर। तो बस देखिए मेरा टॉपिक आप आई होप आप लोग समझ आ चुका होगा, बहुत छोटा टॉपिक है। तो भाई आप चाहते हो सो दीपक भाई आज मैं आपसे पूछना नहीं चाहता हूँ बल्कि आपको खुद एक बात बताना चाहता हूँ जैसे कि गोल के ऊपर। तो आप ध्यान से सुनिए और हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा रेस्ट दीजिए क्योंकि उनको भी सवाल जवाब करना शायद अच्छा लगता एक दूसरे से। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं दीपक भाई ने जो समझाया गोल वो बहुत ही अच्छा है, बट मैं उससे एक रिलेटेड एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना। तो लेट्स मूव अवर पॉइंट ऑफ अ गोल। सो दोस्तों दीपक भाई ने गोल समझाया तो मैंने उनसे सवाल इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सवाल करने क्या होता है, सवाल करना मैं उससे दीपक भाई से सवाल कर रहा हूँ आपके लिए, तो दैट मैं आपसे भी तो पूछ सकता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि व्हाट इज गोल क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि अभी हमारी वीडियोस चल रही है। सो एग्जांपल देता हूँ कि आप सब फुटबॉल तो खेलते होंगे ना। अगर आप भरे मैदान में या खाली मैदान में फुटबॉल खेल रहे हो बिना किसी गोल पोस्ट के, तो आप क्या कह रहे हैं खेलते रहो, आपके पास कोई गोल नहीं है, आप मारोगे किसमें। दैट इज एग्जांपल ऑफ अ रियल लाइफ। यस, सो वही है, आप अपनी जिंदगी में खेल रहे हो, आप फुटबॉल बन रहे हो, मतलब आप खेले जा रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ खेले जा रहे हो, आपका कोई गोल नहीं है। जब आप उस गेम को अपनी लाइफ में उतारोगे, यू आर सक्सेस इन अवर लाइफ। जब तुम सक्सेस होगे, अगर तुम एक गेम प्लेयर के रूप में देखोगे कि हाँ यार मेरे पास एक गोल पोस्ट है, मुझे इसमें गोल करना है किसी भी हाल में, तो आपका एक टारगेट रहेगा, ठीक है ना। तो वही है, अगर आप अपनी जिंदगी के साथ खेलोगे, ठीक है ना, तो हाँ, तो अगर आप अपनी जिंदगी के साथ खेलोगे तो आपका कोई गोल नहीं है, तो आप खेलते ही रहोगे जिंदगी में बस, फिर आपका कोई वजूद नहीं है, फिर आपको कोई पहचान नहीं सकता, मतलब वैसा पहचान नहीं, आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी, आप अलग हटके अपनी पहचान नहीं बना सकते। तो आप अपने गोल सेट करो, या गेम में हो या अपनी लाइफ में हो, अपने दोनों गोल सेट करना चाहिए। यही मैं सवाल दीपक भाई से पूछना चाहता था, बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जो दूसरा शायद ना उन अच्छे वर्ड में बता पाए जो कि सवाल पूछने वाला बंदा बता सके, ठीक है ना। तो ये था दीपक भाई से मेरा। तो दीपक भाई मेरा आपको जो आंसर था वो कैसा लगा, क्योंकि क्वेश्चन भी मेरा था आंसर भी मेरा था। तो रोहन भाई ने क्वेश्चन भी खुद पूछा और आंसर भी खुद दिया, ये बात शॉकिंग है और बढ़िया भी है। तो रोहन भाई का आंसर मुझे अच्छा लगा, जैसे कि रोहन भाई ने बोला कि आपकी जिंदगी फुटबॉल की तरह है, बिना गोल पोस्ट के आप कहीं भी
भागे जा रहे हैं, कोई भी लात मार रहा है। पर अगर जिस दिन आपको अपना गोल मिल गया, जिस दिन आपको पता चल गया कि आपने किक कहाँ मारनी है, आपने जाना कहाँ है, उस दिन आपकी जिंदगी का कोई ना कोई मतलब बन जाएगा। ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोगों को, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को दिखा रहे कि हाँ मैं जिंदा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर से जानते हैं हाँ कि आप जिंदा है और आप जिंदा क्यों है। तो बस यही था मेरा टॉपिक। अब पढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना किसी देरी के। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रोथ। सो लेट्स अवर टॉपिक एंड इस टॉपिक के साथ मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ कि छोटी मोटी बातों से हम गिला नहीं करते, छोटी मोटी बातों से हम गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं टॉपिक की और ग्रोथ। व्हाट इज अ ग्रोथ? यू नेवर लिसन दिस वर्ड ग्रोथ। क्या तुमने कभी नहीं सुना इस नाम? आपने सुना है दीपक भाई? और रोहन भाई मैंने सुना है ग्रोथ का मतलब तो मेरे को उतना अच्छे से नहीं पता क्योंकि तभी तो मैं आपके साथ बैठा हूँ। ग्रोथ का मतलब समझाओ, पर सुना है मैंने। हाँ, तो जैसे कि दीपक भाई ने सुना है तो आप सबने भी सुना होगा, मैं नहीं बोल रहा कि यू नेवर लिसन दिस वर्ड। सो आई एक्सप्लेन दिस वर्ड। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज नॉट अ ग्रोथ मतलब आगे की ओर बढ़ना वो नहीं होता जो आगे की ओर बढ़ाए। मतलब हम ग्रोथ किस में करते हैं? हाइट ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ या स्टडी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटेन। दैट इज नॉट ग्रोथ। क्यों बोलते हैं? जिसको हम एक अपना ऑरा लेके चले। ऑरा की बात यहाँ पे आई है क्योंकि थोड़ा क्रिटिकल है। ऑरा क्या होता है? ऑरा बोलते हैं कि यार तुम्हारा फेम है, तुम्हारी रिस्पेक्ट। दैट इज नॉट ऑरा। ऑरा क्या होता है? जब तुम अकेले जगह में भी उस जगह को अपनी दुनिया से भर दो, दैट इज ऑरा। तो उसे बोलते कि अपने आप को इतना ग्रोथेबल बना दो, इतने इंटेलिजेंट बना दो कि दूसरा वाला बंदा तुम्हें कुछ भी बोले ना कि तुम्हें पता है, क्योंकि बात अलग जा रही है क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे करना क्या है। उस समय तुम उस डिसीजन को क्या लोगे? उस सिचुएशन में तुम करोगे क्या? ये बताओ। उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे, क्योंकि ये डिसाइड होता है तुम्हारी ग्रोथ की। तुम्हारी ग्रोथ हुई कैसे? शुरू से बचपन से तुम्हारा जो मेंटल है, डाइट है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, नॉलेजेबल है, ये कैसे हुई है? तुमने नेगेटिव चीजों को गया होगा तो तुम नेगेटिव चीजों में आगे बढ़ोगे। तुम पॉजिटिव चीजों को समझोगे तो तुम पॉजिटिव चीजों के साथ आगे बढ़ोगे। दैट इज अ ग्रोथ। एंड ग्रोथ इज नॉट अ टर्म, ग्रोथ इज अ टर्म ऑफ यू जॉइंट अ लाइफ। मतलब ग्रोथ एक तुम्हारी जिंदगी से रिलेटेड है कि तुमने ठान लिया कि हाँ मुझे इसमें ग्रोथ करनी है। हर एक टर्म का अलग अलग मतलब होता है, बट हम हर मतलब में समझते हैं कि ये इसका सेम ही मतलब, बस नहीं। क्योंकि ये मतलब अलग होते हैं, शब्द एक होते हैं। मतलब अलग होते हैं, शब्द एक होते हैं। जिसको तुमने चाहा उसके अनेक होते हैं। वाह भाई वाह रोहन भाई, मस्त शायरी। तो ये जरा जो हमारे प्यारे प्यारे भाई लोगों है जो उनकी जीएफ वगैरह होगी तो उनके दिल में लगा होगा, क्योंकि इसको बात को रिलेट भी करता हूँ कि भाई मतलब अलग होगा, शब्द एक होगा। मतलब शब्द एक ही है पर उसका मतलब अलग है। तो दोस्तों आजकल रोहन भाई काफी बड़े शायर बन गए। जैसे कि आप सुनी रहे उनकी शायरियां पिछली कुछ वीडियोस से। हाँ, तो दीवा भाई भी सही बोल रहे क्योंकि थोड़ा थोड़ा हो गया ना कि हाँ यार आपके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड है और दीपक भाई के साथ भी है, तो अपनी वीडियो भी चलती रहती है। तो जब हम इनके बारे में सोचते हैं वीडियो के बारे में तो हमें थोड़ी शायरी भी याद आ जाती है। तो ऐसी ऐसी तो शायद दीपक भाई मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि आज उन्होंने नहीं बोला, आज मैं उनसे पूछूंगा क्या पूछना चाहते हैं आप सवाल। तो रोहन भाई ने सही बोला, आज इन्होंने मिस कर दिया सवाल पूछना। कोई नहीं भाई, मैं रोहन भाई की शायरी में इतना खो गया था, मैं कैसे पूछता सवाल। चलो कोई नहीं, आप पूछ ले। तो रोहन भाई मेरा आपसे सवाल है कि हमें जिंदगी में ग्रोथ, हमारा 18 या 20 प्लस है, हमें ग्रोथ किस चीज में करनी चाहिए? माइंड, बॉडी या फाइनेंशियल कंडीशन में? किस चीज में हमें ग्रोथ करनी चाहिए? सो दीपक भाई सो इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि हमें किस, उन्होंने मतलब मुझे फील्ड दे दी कि अलग अलग फील्ड में किस में करनी चाहिए ग्रोथ, है ना। तो मैं अगर आपको जर्नी से बताऊं तो बचपन में आपको अपनी फिजिकल मेंटेन रखनी पड़ती है। मैं नहीं बोल रहा बॉडी बनाऊं, फिजिकल मेंटेन, खेलकूद, भागदौड़। उसके बाद एक क्लास से आपको अच्छा सा एक नॉलेजेबल स्किल्स मेंटेन करके रखनी है।
उसके बाद 18 प्लस के बाद आपको थोड़ी सी डाइट मेंटेन करनी है, एंड देन जब आप 21 के होंगे उसके बाद आपको फाइनेंशियल ऑरा बिल्ड करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ऑरा मतलब आपको घर वालों से पैसे नहीं मांगना है, आपको इन्हीं कुछ 18 साल के बीच में आपको ऐसी नॉलेज गेन करनी है, ऐसी एक अच्छी फिजिक, डाइट और एक अच्छा नॉलेजेबल क्राइटेरिया गेन करना है कि जिससे आप उसको 1-2 साल में इम्प्लीमेंट करके आप लॉट ऑफ मनी एक्सपेंड कर पाओ, उसको बढ़ा पाओ। एंड इस क्वेश्चन का सिर्फ यही आंसर नहीं बनता है कि हम इन फील्ड के बारे में क्यों कर रहे हैं बात, इस क्वेश्चन का आंसर ये भी बनता है कि हाँ, अगर कोई बच्चा है हम उसको जैसी शिक्षा देंगे वो वैसे ही बढ़ेगा, तो हम भी वही है। हमारी लाइफ 3-4 साल या 18-15 साल जितने भी साल बर्बाद हुई है वो छोड़ दो, क्योंकि समय वापस आने वाला नहीं है। तुम अभी हो, एक सेकंड भी मत सोचो, सीधा एक्शन लो उस चीज में जो तुम्हें करना है, ठीक है ना। तो दैट इज आंसर। एंड सो दीपक भाई कैसा लगा? रोहन भाई ने एकदम सही बात बोली है। और तुम छोटे हो, 8 क्लास में अभी तक नहीं पहुंचे, तो तुम्हें अपनी फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और तुम 8 क्लास में पहुंच चुके हो तो आप लोगों को अपने नॉलेज को बढ़ाने में भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि रोहन भाई ने बोला 18 या 21 के बाद हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो है फाइनेंशियल के ऊपर। क्योंकि एक बात बताऊं, थ्योरेटिकल क्या चीज है, बाहर में जाए, हमें क्या है प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड में जाना है। क्योंकि भाई देखो, प्रैक्टिकल ग्राउंड में ना पैसे ही काम आता है, वो पावर होती है, पावर, ठीक है ना, और चीज बाहर में जाए, तो ये बात है, ठीक है ना। दैट इज अ पॉइंट। एंड सो कैसा लगा आपको हमारे ये टॉपिक्स? एंड दीपक भाई लास्ट इंट्रो एंड सॉरी लास्ट एंडिंग करेंगे, देन लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपना टॉपिक समझाया, आई होप यू गाइस आप लोगों को भी हमारा टॉपिक काफी पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस में व्यूज अभी कुछ खास आ नहीं रहे, वैसे हम उतनी उम्मीद कर भी नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को हमारी वीडियो को समझने में और लोगों को सजेस्ट करने में टाइम लगता है। सो वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस टू सी अवर वीडियो। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।